ओके क्लास 8, लेट्स स्टार्ट आवर मैथ्स लेक्चर। अभी तक हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन के सारे पॉइंट्स देख लिए थे, सारी प्रॉपर्टीज देख ली थी। अब हम रेशनल नंबर में मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, देखिए a अपॉन बी एंड c अपॉन डी, ये दो रेशनल नंबर्स है हमारे पास, a अपॉन बी एंड c अपॉन डी। ये रेशनल नंबर 1, ये रेशनल नंबर 2। अब देखिए जब a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी करेंगे हम, तो इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा? ऐसे a इंटू सी b इंटू डी, इस तरह से ये सॉल्व होगा और जो भी इसका आंसर आएगा वो भी अपॉन की फॉर्म में आएगा। मान लीजिए a इंटू सी इज इक्वल टू ई होता है, b इंटू डी इज इक्वल टू एफ होता है, मान लीजिए, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है और जो आंसर आएगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई हमारी? क्लोजर प्रॉपर्टी। अभी तक हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में पढ़ रहे थे। क्लोजर प्रॉपर्टी हमेशा वर्क करेगी। क्लोजर प्रॉपर्टी में दो रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो इक्वल्स टू अ रेशनल नंबर। जो भी आंसर होगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा। मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया? कैसे सॉल्व करेंगे? एक एग्जाम्पल दिखा देती हूँ मैं आपको। 1/3 इंटू 2/4। देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 1 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 4। कुछ भी नहीं करना है, सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 2 1 जा 2, 4 इंटू 3 12, 1/6, क्योंकि ये कट जाएगा ना 2 से, 1/6, 1/6 आंसर आ गया। अब ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है और ये भी एक रेशनल नंबर है। और जब ये तीनों रेशनल नंबर है तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, इट इज प्रॉपर्टी नंबर 1। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल मैंने आपको सॉल्व करके बता ही दिया है। प्लस माइनस का जो सिनेरियो है वो अभी हम देखेंगे। ओके ओके क्लास, जब ये चैप्टर हमने शुरू किया था तो मैंने आपको कुछ सेट ऑफ रूल्स बताए थे कि प्लस माइनस होगा तो माइनस होगा, माइनस माइनस होगा तो प्लस होगा, है ना। और फिर हमने किया इसी तरीके से था, मगर जब हम आंसर में हम सिंबल लगाते थे तो हम बड़ी डिजिट देखते थे, राइट। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन में जो ये कॉमन रूल है ना आपका, यही फॉलो होगा। वो सिर्फ प्लस माइनस में चलता था। ठीक है, जैसे -5 इंटू 20 करेंगे, ठीक है, $100 आ रहा है इसका आंसर। 5 इंटू 20 100, ठीक है। और दोनों में से कहीं पर भी अगर माइनस है तो माइनस लगेगा। आप बस ये ध्यान रखिए, कहीं पर भी अगर माइनस है तो, यहां दोनों में प्लस है, हमने माइनस नहीं लगाया। अब देखिए यहां माइनस है तो यहां पर माइनस आएगा, कहीं पर भी माइनस है तो माइनस आएगा। और अगर दोनों जगह माइनस है तो माइनस नहीं आएगा। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। मल्टीप्लिकेशन में हमेशा याद रखेंगे रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये अपनी नोटबुक में लिख लें। कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ प्लस माइनस में हमें देखना है कौन सा बड़ा है। यहां पर तो सिंपल जो रूल्स चलते थे वही चलेंगे। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स सी प्रॉपर्टी नंबर 2, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
Two rational numbers can be multiplied into any order. देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें या इसको इससे मल्टीप्लाई करें, आंसर हमेशा सेम होगा। C इंटू ए और A इंटू सी दोनों हमेशा सेम होगा। B इंटू डी करो या D इंटू बी करो, आंसर हमेशा सेम होगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई हमारी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखेंगे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हर मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में प्रॉपर्टी सेम चलेंगी। देखना यह है कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, कौन सी नहीं होती। थर्ड है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वही अगर 3 रेशनल नंबर दे रखे हैं आपको, तो उनका मल्टीप्लिकेशन किसी भी सीरीज में करें आप, आंसर हमेशा सेम आएगा। ऐसे करें या फिर ऐसे करें, आंसर विल बी द सेम। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये हो गई हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? देखिए, a इंटू बी को 1 से मल्टीप्लाई करते ही a इंटू बी ही आंसर आएगा। हमने पहले एडिटिव में 0 से किया था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में 0 से करने से आंसर हमेशा 0 ही रहेगा। तो हम यहाँ पर किससे करते हैं? 1 से। किसी भी रेशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर वही रहेगा, आंसर विल बी इटसेल्फ। ये हो गई हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ओके, नाउ इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का इनवर्स कैसे होगा? a इंटू बी को हम b इंटू ए से मल्टीप्लाई करेंगे। a इंटू बी इंटू इनवर्स मतलब उल्टा, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा मेन रेशनल नंबर है और इसको हम इसका रेसिप्रोकल बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? रेसिप्रोकल। किसी भी चीज का इनवर्स पार्ट उसको रेसिप्रोकल बोला जाता है, ठीक है। 2/3 को 3/2 लिखेंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल हो गया और ये इसका रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। रेसिप्रोकल मीन्स जस्ट फ्लिप कर दिया हमने, उनको उल्टा कर दिया, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। जब इनको इससे किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर क्या देगा? हमेशा 1। ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ध्यान रखिएगा रेसिप्रोकल क्या होता है, ठीक है। Okay, now what we have is distributive property of multiplication over addition. अब देखिए, a upon b into c upon d plus e upon f। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? देखिए, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, a upon b इंटू सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी इंटू ई अपॉन एफ। हम इसको इससे ही मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट में है ना ये, तो हम इनको भी ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। ये हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं और हम चाहें तो
डायरेक्टली यहाँ पर प्लस वाला हमारा जो तरीका है वो करके और इससे मल्टीप्लाई कर दें, दोनों में आंसर हमेशा सेम आएगा। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, कि जब एडिशन भी इसमें शामिल होगा तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी बाय जीरो। देखिए किसी भी चीज को हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा जीरो ही आता है, ये तो हम हमेशा से ही पढ़ते हुए हैं। ये सेम प्रॉपर्टी बताई गई है इसमें कि इफ एनीथिंग और एनी रेशनल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो द आंसर विल ऑलवेज बी अ जीरो। ठीक है, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। मल्टीप्लीकेशन में जब भी जीरो लगा हुआ है आंसर हमेशा जीरो कर देंगे डायरेक्टली। दैट्स ऑल अबाउट मल्टीप्लीकेशन। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट, हमारा फोर्थ सिंबल जो होता है, क्योंकि हमारे मैथ्स में 4 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, अब हमने अभी तक प्लस माइनस पढ़ा था, अभी मल्टीप्लीकेशन पढ़ लिया, अब बारी है डिवीजन की। डिवीजन, अब देखिए a अपॉन b डिवाइडेड बाय c अपॉन d। ठीक है, ये हमारा डिवाइड हो गया, या फिर ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन b डिवाइडेड बाय c अपॉन d। ठीक है, दोनों चीजें सेम है। अब देखिए जब भी हम किसी चीज को किसी चीज से डिवाइड करते हैं तो हम a अपॉन b को बोलते हैं डिविडेंड, और जो हमारा c अपॉन d है ये होता है हमारा डिवीजर। और जो हमारा आंसर आएगा इसके बाद, मान लीजिए a अपॉन b डिवाइड करने पर c अपॉन d को e अपॉन f आ रहा है, ये हमारा होता है कोशेंट। ठीक है, ये होता है हमारा डिविडेंड, डिवीजर और ये कोशेंट। और अगर कुछ बच जाता है, जैसे हम ऐसे वाला डिवाइड करके देखते थे जो, उसमें जो बच जाता है लास्ट में वो क्या होता है, रिमाइंडर। रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर, जो रिमेन रह जाता है लास्ट में, बचा कुचा। ठीक है, ये तो बेसिक चीज बताई मैंने आपको, डिवीजर, डिविडेंड और कोशेंट। अब देखिए अब देखिए डिवीजन को हमें सॉल्व कैसे करना है, a अपॉन b डिवाइडेड बाय c अपॉन d। ठीक है, जब भी ये आएगा हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देंगे, a अपॉन b इंटू d अपॉन c, जस्ट फ्लिप कर देंगे, फ्लिप करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लीकेशन करना है, a इंटू डी c इंटू बी। तो डिवाइड करने के लिए क्या किया हमने, पीछे वाली वैल्यू को फ्लिप कर दिया, कुछ भी नहीं किया, बस पीछे वाली वैल्यू को फ्लिप कर दिया, उल्टा कर दिया, उसका रेसिप्रोकल, उसका ये क्या है, इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल उसका यूज कर लिया। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा करके बताती हूं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, डिवाइड -6 बाय 25 बाय 3 बाय 5। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या बन रहा है, -6 बाय 25 डिवाइडेड बाय 3 बाय 5, ये हमारी इक्वेशन बन रही है फाइनल। अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना सीखा है, -6 बाय 25 इंटू, यहां इंटू कर दिया, अब हम इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल 5 बाय 3। अब देखिए कितना आसान हो गया है, या तो आप डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर लीजिए, और अगर आपको कट करना आता है तो
3, 2 times 6, 5, 5 times 25। आंसर क्या आ गया? -2/5। आप इससे सॉल्व करेंगे तब भी आपको कट करना ही पड़ेगा, आपको उसको स्मॉलर वैल्यू बनानी ही पड़ेगी। -2/5 इज द आंसर। ठीक है, डिवीजन समझ में आया कैसे करेंगे? सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करके उसका रेसिप्रोकल रख देंगे। ओके, नाउ क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिविडेंड। क्लोजर में क्या होता है? दो रेशनल नंबर होंगे, रेशनल नंबर इज डिवाइडेड बाय रेशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर डिवाइड करने पर आंसर जो आएगा वो भी रेशनल नंबर ही होगा ऑलवेज। रेशनल नंबर एडिशन करने पर भी रेशनल नंबर होगा, दो रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन करने पर भी रेशनल नंबर होगा, दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर भी रेशनल नंबर होगा, और दो रेशनल नंबर्स को डिवाइड करने पर भी आंसर हमेशा रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, ये हमारी हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, एक और इंपॉर्टेंट चीज, डिवाइडेड बाय जीरो, सॉरी व्हेन जीरो इज डिवाइडेड। देखिए, जीरो को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो, जीरो को 7 से करो, जीरो को 6 से करो, जीरो को 2 से करो, आंसर हमेशा जीरो ही होगा। ठीक है, when zero is divided by any number the answer will be zero। चाहे यहां माइनस हो तब भी आंसर will be zero। ठीक है, और जब हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो वो रेशनल नंबर ही नहीं होगा। दिस इज नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट। अब देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी, ओ सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहां कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। देखिए, a अपॉन बी डिवाइडेड बाय c अपॉन डी इज नॉट इक्वल्स टू c अपॉन डी डिवाइडेड बाय a अपॉन बी। इसको इससे डिवाइड करें और इसको इससे डिवाइड करें, आंसर हमेशा अलग अलग आएगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई नहीं होती। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमेशा यहाँ नॉट इक्वल्स टू आएगा। ठीक है, अगर आपको कभी डिवीजन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो हमेशा दो LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS आएगा। ठीक है, हो सकता है एक्सरसाइज में ये आए। ठीक है, okay, now take examples. Write the reciprocals of 7/9, 2/8, -5/3। इनके रेसिप्रोकल लिखने हैं। रेसिप्रोकल क्या हो गया? 9/7, 8/2, 3/-5। ये इनके रेसिप्रोकल्स हो गए। ठीक है, जस्ट इनवर्स। ओके, नाउ लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके, जो अभी मैंने आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का लॉजिक बताया उसी को सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन देखिए, इज 3/7 डिवाइडेड बाय -4/5 इज इक्वल्स टू -4/5 डिवाइडेड बाय 3/7। इसमें यही पूछा है कि a डिवाइडेड बाय b क्या इक्वल है b डिवाइडेड बाय a के।
ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है इज, ठीक है, इसलिए यहाँ इक्वल टू लगाया हुआ है। अभी हम बताएंगे कि इक्वल टू है या नहीं है। हमें ऑलरेडी पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है डिवीजन में, तो ये इक्वल नॉट इक्वल टू आएगा। फिर भी इसे सॉल्व करके देखते हैं। ये LHS साइड हो गया हमारा, चलो आप शुरू से शुरू करते हैं। डिवाइडेड बाय -4/5, ये हमारा LHS साइड हो गया, और ये हमारा RHS साइड मान लेते हैं इधर, यहाँ बीच में इक्वल्स टू लगा देते हैं अभी, डिवाइडेड बाय 3/7, ठीक है। अब हम डिवाइड को कैसे परस्यू करते हैं, 3/7 इंटू इसका रेसिप्रोकल 5/-4, ठीक है, इधर -4/5 इंटू 7/3, ठीक है। 5 इंटू 3 15, 7 इंटू -4 -28, ठीक है। इधर हमारा क्या आंसर बना है, 7 इंटू 4 -28, 5 इंटू 3 15। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नो, दीज आर नॉट इक्वल। नो, क्वेश्चन में क्या आंसर में क्या लिख देंगे, नो वैल्यूज आर नॉट इक्वल। या दिस इज नॉट इक्वल्स टू दिस, ठीक है। ये समझ में आया? ये एक एग्जाम्पल हो गया डिवीजन पार्ट का। अब रेसिप्रोकल मैंने आपको बता दिया है कैसे निकालेंगे, प्रॉपर्टीज को प्रूव कैसे करेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वेरीफाई द प्रॉपर्टी A इंटू B प्लस C इज इक्वल टू A इंटू B प्लस A इंटू C। ये प्रूव करना है हमको। अभी हमने पढ़ा था, ये सेम प्रॉपर्टी पढ़ी थी अभी हमने। चलिए, A इज इक्वल टू 0 मान लिया, B इज इक्वल टू -2/3 मान लिया, और C इज इक्वल टू -4/5। ये आपके बुक का एग्जाम्पल है, ठीक है। A इंटू B प्लस C, 0 इंटू B प्लस C, यहां इस तरह से सॉल्व करा, ये वाली इक्वेशन में रखा। इधर क्या रखा, A इंटू B प्लस A इंटू C, एज इट इज वैल्यू पुट की, A इंटू B A इंटू प्लस A इंटू C, A इंटू C, ठीक है। यहां सॉल्व करेंगे पहले ब्रैकेट हम। 15 हमारा LCM हो गया, 5 2 जा -10 प्लस ये प्लस उतारा 3 इंटू 4 -12, ठीक है। इधर हमने किया, 0 को मल्टीप्लाई किया किसी चीज से 0 प्लस 0 को मल्टीप्लाई किया किसी चीज से 0। क्लियर? यहां तक क्लियर हो रहा है? 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, यहां पर भी 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ साइन कि कौन सा साइन यूज हो रहा है, ठीक है। नाउ सी, 0 इंटू प्लस माइनस माइनस -10 -12 -10 -12 अपॉन 15, और इधर क्या चल रहा है, 0 प्लस 0 0, ठीक है। 0 इंटू माइनस माइनस प्लस क्या हुआ 22, सिंबल किसका आएगा, बड़ी वाली डिजिट का। इधर RHS में क्या चल रहा है 0, अब 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा 0, 0 इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। कभी भी किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे ही पता है आपको कि 0 ही आएगा आंसर, फिर भी हमने इसको जस्ट फॉर द सेक सॉल्व कर दिया है। 0 से मल्टीप्लिकेशन में हर चीज 0 ही होगी, तो फाइनल आंसर 0 ही आना था। कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं जिन्हें याद रखना है, उसके बाद चैप्टर तो बहुत इजी है, चैप्टर में कुछ भी नहीं है। ओके, नाउ लेट्स सी one more example.
यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब आपको मल्टीप्लीकेशन वाली, डिवीजन वाली, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है, ठीक है, वही सेम चीज है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 5/6 इंटू 12/15 प्लस 6/25, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। 5/6 इंटू 12/15 प्लस 6/25। अब आपको इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव, हम इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, यहां से एलसीएम लेकर पहले ये सॉल्व कर लें फिर इससे मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन आपको यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या आता है, 5/6 इंटू 12/15 प्लस 5/6 इंटू 6/25, ठीक है। आपको एक्चुअल में इस तरीके से सॉल्व करना है इसको, ठीक है। अब देखिए 15 6 एंड 12 इंटू 5 60, ये आ गया हमारा सिंपल। यहां प्लस लगाया, 30, 25 इंटू 6 150, ठीक है। अब देखिए चाहे तो यहां से जीरोस कैंसिल कर दें या फिर आगे जाके कर दें। अब देखिए ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इनको ऐड करेंगे सिंपली, जैसे हम ऐड करते हैं। और भी कट कर दीजिए, 2 टाइम्स 3 से गया, ये 3 टाइम्स, और ये 1 टाइम, और ये 5 टाइम। अब क्या बन रहा है, 2/3 प्लस 1/5। एलसीएम लिया 15, 5 टाइम्स, 5 2s are 10 प्लस 3 टाइम्स, 3 1s are 3, 13/15 आंसर, ठीक है। कुछ भी नहीं था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमेशा याद रखना, डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपको हमेशा याद रहेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में करना क्या है। नाम से पहचान बनाएं, जब भी किसी चीज के बारे में लिखा हुआ आए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इसमें किस चीज के बारे में बात की जा रही है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम इसकी एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज नंबर C। Okay, thank you class.